जब मन व्यथित होता है ना तो नींद चैन सुख सब गायब हो जाते हैं। प्रभु के नाम में वो प्रताप है कि ठाकुर जी की कृपा कि आप सभी यहाँ पर पधारे हैं सरकार की कथा सुनने के लिए। भगवान शंकर मैया पार्वती को यह कथा सुना रहे हैं। अच्छा, ये जितनी भी कथाएं जिस भी वक्ता ने जिस भी श्रोता को सुनाई है एक ही बार सुनाई है। भोले बाबा ने एक बार माँ पार्वती को सुनाया, काकभुसुंडी जी ने भी एक ही बार सुनाया गरुड़ जी को, याज्ञवल्क्य जी ने भी एक ही बार सुनाया भरद्वाज जी को। और इधर अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की भी चर्चा करें तो एक बार उस कथा का भी गान हुआ है। परीक्षित जी को भी सुखदेव जी ने एक बार ही सुनाया। लेकिन एक सोचने की बात यह है कि ये सब जितने भी श्रोता हुए एक बार कथा सुनकर वो भव से पार हो गए। उन्होंने प्रभु को समझ लिया, प्रभु के चरणों में शरणागति उनकी हो गई, ठाकुर जी से अत्यंत प्रेम को उन्होंने प्राप्त किया। हम लोग इतनी बार कथा सुनते हैं, अनगिनत बार कथा सुनी है, फिर हमारे हृदय में ऐसा कुछ परिवर्तन क्यों नहीं होता? सोचने की बात है कि नहीं है? ये जितने भी लोगों ने कथा सुनी, एक बार सुनी, धुंधकारी जैसे ने भी गोकर्ण जी से एक बार वो भागवत प्राप्त की और मुक्त हो गया। हम तो अनगिनत बार सुनते हैं। इसका क्या मतलब समझे? इसका मतलब ये समझ सकते हैं या तो सुनाने में कमी है या तो सुनने में कमी है। दो में से एक चीज है। यहां पर अगर मैं आकर बैठूं, मैं पूर्ण रूप से अपने मन के गागर को भर के आऊं तो मेरा यहाँ आना सार्थक है। और आप जब यहाँ बैठो, आप अपने मन के गागर को पूर्ण रूप से रिक्त करके बैठो तो आपका बैठना सार्थक है। आप अगर कुछ भी अपने भीतर भर के लाएंगे तो भरे हुए पात्र में और कुछ भरा जा सकता नहीं है। जैसे आप जब दूध लेने के लिए एक दूध वाला आपके द्वार पर आता है, दूध लेकर पहुंचे तो दूध लेकर जब आता है आप पहले पात्र को देखते हैं कि पात्र पूरी तरह स्वच्छ है कि नहीं है। पात्र में थोड़ा सा भी अगर कुछ अस्वच्छ पदार्थ होगा तो आपके पूरे दूध को वो खराब कर देता है। प्रभु की यह कथा भी उसी की तरह पवित्र है, पावन है। अगर मन में मैल रहती है ना तो ये कथा जाती तो है पर इस कथा का रस नहीं पता चलता कि हमने पाया क्या है। और चीजें मिलती कब है, कैसे प्राप्त होती हैं? हमेशा अगर कुछ लेना है, जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो गुरु चरणों में बैठकर यानी कि छोटे बनकर पाया जा सकता है। जैसे आपका घर होता है, घर के सबसे ऊपर भाग पे क्या होता है, क्या रखा जाता है? यहाँ गांव पे तो खैर अपनी व्यवस्था है, किसी की हैंडपंप है, बोरिंग है, पर आप शहरों में जाओगे ना तो आपको घर के सबसे ऊपर की तरफ एक टंकी दिखाई देगी। सबके घर पे सबसे ऊपर रहती है टंकी, और टंकी को बार बार भरो, वो बार बार खाली होती है। जितना भरो, सुबह भरो शाम को खाली, शाम को भरो सुबह खाली, वो तो सबसे ऊपर होती है। और बाथरूम के एक कोने में नल के नीचे सबसे नीचे रखी रहती है बाल्टी। उसको कितना भी खाली करो वो बार बार भरती है। उसको जितना, क्योंकि वो नीचे बैठी है, वो झुकी हुई है, वो प्राप्त करने के लिए नीचे तैयार है कि मैं भरने को तैयार हूं, कोई भरने वाला तो मिले। ठीक उसी प्रकार अगर अपने मन को खाली लेकर यहाँ बैठेंगे तो कुछ भरा जा सकता है। अगर बाहर का कुछ भी यहाँ पर मन में रहेगा तो कुछ भी भरा नहीं जा सकता। प्रयास अवश्य हो। चलिए, और कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो हो कि जीवन में अगर ये मौका मिला है ठाकुर जी के सानिध्य में आने का, ये कथा सुनने का, 9 दिन के लिए तो प्रयास कर ले कि सरकार कम से कम आप मेरे मन में बैठे रहना। अगर 9 दिन की आदत हो गई, क्या पता 9 साल इसी प्रेम में निकल जाए, और क्या पता पूरा जन्म ही इसी प्रेम में निकल जाए।
बाबा मैया जी से कहते हैं, देवी मैंने एक चोरी की थी। मैया बड़े आश्चर्य में, बाबा आपने कब से ये चोरी का कार्यक्रम शुरू किया? बाबा ने कहा, देवी अगर किसी कार्य को छुपा कर लिया जाए और किसी को बताया ना जाए तो वो कार्य चोरी ही कहलाता है। मैंने एक कर्म किया, एक क्रिया की और उसकी जानकारी मैंने आज तक किसी को नहीं होने दी, तो ये भी तो मेरी एक चोरी ही हुई ना। कैसी चोरी बाबा, जरा स्पष्ट करके बताइए। बाबा ने कहा, देवी जब सरकार का प्राकट्य हुआ, पूरे संसार में एक जय घोष, एक जय ध्वनि, बधाइयां बज रही, आनंद हो रहे, मन तो ऐसा था कि पर ठहरा ही नहीं, भाग भाग के अयोध्या की ओर जा रहा था। तो मैं भी गया और सरकार के दर्शन कर लिए। मैया ने कहा, बाबा मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, कम से कम मुझे तो बताया होता। भोलेनाथ ने कहा, देवी हाथ में धनुष बाण लिए हुए धनुर्धारी राम को देख करके तो आपके हृदय में शंका हो गई थी। तो ये जो राम जी आए तो पलना में झूल रहे हैं, हाथ पैर पटक करके खेल रहे हैं, इनको देखकर भी आपके हृदय में कोई शंका का जन्म ना हो जाए कि ब्रह्म लल्ला बन के कैसे आ गया। बस इसी विचार से मैंने आपसे कोई चर्चा नहीं की। तो बाबा अकेले ही दर्शन करी आए? अरे नहीं नहीं, अकेले कहाँ गया था, तो किसके साथ? मैं और कागभुसुंडी जी गए थे दर्शन करने के लिए। मैया ने कहा, वाह बाबा आपको ले जाने को मिला भी तो काग, एक कौवा, अरे और किसी के साथ गए होते। मैंने आपसे कई बार निवेदन किया कि जीवन में सदैव यात्रा उसी के साथ करनी चाहिए जिसके साथ आपका चित्त और चरित्र दोनों मेल खाता हो, जिससे आपका चित्त मिले और जिससे आपका चरित्र मिले। अगर किसी पीने वाले व्यक्ति के साथ राम नाम जपने वाला माला झोली लेकर यात्रा शुरू कर दे तो वो भी दुखी और वो भी दुखी। वो तो उसके व्यसन से परेशान और वो उसके राम राम से परेशान। होते हैं कई लोग भाई, होते हैं, इस संसार में ही है, बाहर के नहीं है, जिनको भगवान के नाम से भी समस्या होती है। भगवान भोलेनाथ का यह प्रसंग एक बड़ी सुंदर शिक्षा देता है। सफर यात्रा उसके साथ करिए जिसके साथ आपके चित्त और चरित्र का मेल हो। अगर यहाँ पर आप कथा सुनने आए और किसी ऐसे व्यक्ति को ले आए जिसका कथा के क से भी कोई लेना देना नहीं है, तो मंगलाचरण तक तो वो धीरज धर लेगा, बैठेगा। मंगलाचरण के बाद वो टेंट और पंडाल देखना शुरू करेगा, बड़ी सुंदर सजावट है, फूलन पे बड़ा खर्चा भया है। और जहां ये हुआ फिर 20 मिनट के बाद वो खोदना शुरू करेगा, चलो अब तो चलो, अरे बड़ी भीड़ है, कोरोना बढ़ रहा है, चलो। ना वो टिकेगा ना आपको टिकने देगा। इन दोनों का चित्त और चरित्र कैसे मेल खाता है? कागभुसुंडी जी कहते हैं, इष्ट देव मम बालक रामा, मेरे इष्ट देव बालक राम जी हैं। और भोले बाबा क्या कहते हैं? बंदौ बाल रूप सोई राम। दोनों के इष्ट बालक राम जी हैं। और जब दोनों के इष्ट एक हैं तो आज दोनों के इष्ट पधारे, दोनों चल पड़े दर्शन करने। बाबा ने आज कहने में इतनी सावधानी रखी, मैया जी से कहा, देवी कागभुसुंडी संग हम, कागभुसुंडी जी मेरे साथ नहीं गए, मैं कागभुसुंडी जी के साथ गया। दोनों में फर्क है। अगर बाबा ये कहते कि कागभुसुंडी जी मेरे साथ गए तो इसका मतलब पूरी प्लानिंग हमारी थी, वो साथ में गए। बाबा ने कहा ना 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 ना, मैं कागभुसुंडी जी के साथ गया, मतलब प्लानिंग उनकी थी, साथ में हम गए। अपने आप को
पूरा बचाया कि मेरे विचार का नहीं था, ये विचार तो उनका था, मैं तो चल दिया बस। तो बाबा दर्शन मिल गए। बाबा ने कहा इतनी आसानी से भगवान के दर्शन मिलते हैं क्या? मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। कई प्रकार की कथाएं आती हैं। हमारे बक्सर के स्वामी श्री मामा जी सदैव एक पद गाते थे, कहते थे भोले बाबा मदारी बन गए हैं, हाथ में डमरू है और साथ में एक रूप से मदारी हैं और एक रूप से बंदर बने हैं और पहुंच गए हैं श्री अयोध्या की गलियों में। हो प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, भारी उत्कंठा थी कि कैसे सरकार के दर्शन मिले। हो प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। हरि के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। शंकर
डीजे बजाइयो, जेब में भरना, घर पे काम आएगा। और प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में धारे, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। शत्रुघ्न दर्शन हेतु पधारे। लखी के नाचे दे दे तालियों किलकारे, मदारी बन के शंकर जी चले। लखी के नाचे दे दे तालियों किलकारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। नजर लग जाए हो जुलम हो जाए, नजर लग जाए हो जुलम हुई जा, दिखाऊं नहीं सावरो, नजर लग जाए। दिखाऊं नहीं सावरो, नजर लग जाए। भैया जिसका नाचने का मन करे नाच ले, ठीक है। यहाँ पे कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, खुला दरबार है। हाँ, दिखाऊं नहीं सावरो, नजर लग जाए। दिखाऊं नहीं सावरो, नजर लग जाए। सभी जरा भाव के साथ। बोलिए राम लल्ला जी मैया कहती है बाबा से, विषधर तेले गले में लटके अंग बभूत रमाए। विषधर तेले गले में लटके अंग विभूति रमाए। और तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए। तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए। दिखाऊं नहीं सावरो, नजर लग जाए। दिखाऊं नहीं सावरो, नजर लग जाए। दिखाऊं नहीं लाडलो, नजर लग जाए। दिखाऊं नहीं सावरो, नजर लग जाए। मैया ने कहा मेरा लल्ला डर जावेगा तो? बाबा ने कहा मुस्कुरा के, अरे मैया कैसी बातें करती है। अरे सुन बातें मैया की, भोले मंद मंद मुस्काए। सुन बातें मैया की भोले
पीछे वाले नहीं, सब पे कैमरा एक एक करके जूम कराऊंगी। ऊपर करिए, पूरे पूरे तालियों के साथ करिए। दिखाऊं नहीं सांवरों नजर लगे, दिखाऊं नहीं सांवरों नजर लग जाए, नजर लग जाए हो जुलम हो जाए, नजर लग जाए हो जुलम हुई जाए। दिखाऊं नहीं सांवरों नजर लग जाए, दिखाऊं नहीं सांवरों नजर लग जाए, नहीं लाडलो ओ दिखाऊं नहीं सांवरों नजर लग जाए। दिखाऊं नहीं सांवरो। हर बार हम पत्रिका ना भेजेंगे आपको कि आप गाओ, अपने मन से गाइए। दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग, हाँ दिखाऊं नहीं लाडलो नजर लग। मैया ने बाबा को पहले तो मना किया कि नहीं दिखाऊंगी, लेकिन फिर भी बाबा के जब प्रेम को देखा, कथा तो काफी लंबी है, अभी यहाँ पे बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो ये कथा सुन चुके हैं और बहुत श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने ये कथा नहीं सुनी है, और हम दोनों के बीच में फंसे हैं, सुनाए कि ना सुनाए। तो थोड़ा सा लघु रूप में ही लेके चलते हैं ताकि आगे की कथा को हम विस्तार से सुन सकें। जैसा कि हमने सुना था कि बाबा ज्योतिषाचार्य बन के गए और चेला कौन बने? काग भुसुंडी जी। सरयू के किनारे शिविर लग गई। अब काग भुसुंडी जी बाहर प्रचार प्रसार का काम करें, आइए आइए आइए, अरे हिमालय के कंदराओं से तपस्या करके पधारे हुए बहुत बड़े ज्ञानी पधारे हैं। भूत बतावे, भविष्य बतावे, वर्तमान बतावे, जिसको जानना हो सब चले आओ, मुफ्त है, निशुल्क है। और निशुल्क चीज किसे अच्छी नहीं लगती। अब अयोध्या वाले आए, एक आदमी गया, हाथ दिखाया। अब बाबा से किसी का भाग्य भविष्य छुपा है क्या? बाबा ने हाथ देखा है, परसों ही मार खाए हो। कांप गए, इनको कैसे पता चला कि हम पिटे हैं परसों? अब इसने हल्ला मचाया, अरे बहुत पहुंचे हुए बाबा जी, अब तो हम भी मान गए। अयोध्या वासियों की लाइन लग गई है बाबा के पास। बाबा भी हाथ तो देखते देखते थक गए, कह रहे ना जाने वो भाग्य रेखा कब आएगी जब हमारा भाग्य चमकेगा और हमारे भाग्य खुले। इनकी हम इसलिए देख रहे हैं ताकि हमारा भाग्य खुले, पर अभी नंबर ही नहीं आ रहा है। जितना बेचैन, मैंने कल आपसे कहा था ना, जितना व्याकुल एक भक्त अपने भगवान के लिए होता है, उतने ही व्याकुल भगवान भी अपने भक्त के लिए होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊं। एक बार एक भगत जी थे, उनका मन हुआ कि आज मैं अपने ठाकुर जी को फूलन का बंगला बना के उस बंगले के भीतर बैठाऊंगा। फूल बंगला शायद इस क्षेत्र में, मुझे नहीं पता मंदिरों में होता है कि नहीं, हमारे श्री अवध धाम में फूल बंगले की झांकी होती है। उस दिन पूरे मंदिर को फूलों से ढक दिया जाता है। ढकने का मतलब दीवार फूल के बनते हैं, खिड़कियां फूल की बनती हैं, देश विदेश के फूल आते हैं और सरकार को उस फूलों के बंगले में बिठाया जाता है। आज भगत का मन किया कि आज अपने ठाकुर जी को ना फूल के बंगला में बिठाऊंगा। फूल की दुकान पे पहुंचा। पहले के समय की बात है, फूल वाले से कहा भैया फूल कितने का दिया? फूल वाले ने कहा, और आज उसकी इच्छा ये नहीं कि गेंदे से सजा दूं, नहीं, गुलाब के फूल से आज बंगला तैयार करूंगा। गुलाब का फूल पूछा कितने का? बोला 1 रुपए का है, ले जाओ। अब जब तक ये मूल्य देकर लेते, इसी में एक राजा का मंत्री आया। राजा के मंत्री ने कहा ये फूल मुझे चाहिए, और संयोग से दुकान वाले के पास सिर्फ उतने ही फूल बचे थे। उसने बोला कि
ये भी नागराज से कम ना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मंत्री ने कहा कि मुझे ये फूल राजा के लिए चाहिए। भगत जी ने कहा अरे भैया हम गरीब आदमी हैं, तुम तो राजा के मंत्री हो, और किसी दुकान से ले लो, क्यों इसी फूल के पीछे पड़े हो। मंत्री ने कहा अरे तुम्हें पता नहीं हम कौन है, मुझे मना कर रहे हो तुम। अरे मैं राजा का मंत्री हूं, और अगर मुझे मना किया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। भगत जी ने सोचा एक ये छोटे से राज्य के राजा का मंत्री इतना अकड़ के बात कर रहा है कि मतलब मैं उस राजा का मंत्री हूं, इसके अंदर इतनी अकड़ है, जो एक राज्य का राजा है और उसका ये मंत्री है, तो भैया हम तो पूरे जगत के मालिक के सेवक हैं, हम का काऊ से कम है का। ये एक राज्य के राजा का मंत्री है तो मैं जगन्नाथ का सेवक हूं। उसने कहा कि मैं लूंगा, लेके दिखाओ तुम। अब फूल की बोली लगना शुरू हुई। भगत जी ने 1 रुपए कहा था, मंत्री ने कहा 2 दूंगा, भगत जी ने कहा 5 दूंगा, उसने कहा 8 दूंगा, भगत जी ने कहा ले 15। और भगत जी ठन गोपाल एक नहीं है, इस सोच में मत रहिएगा कि कुछ जेब में लेके आए, कच्चू नहीं है, बोले जा रहे किसके बल पे। जिनके रक्षक हो श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता, और प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। एक आना नहीं है, 1 रुपए बस वो है जो फूल लेने आए थे, बाकी कच्चू नहीं हो। लगाइए बोली 15 रुपए। मंत्री ने कहा 20, भगत जी ने कहा 30, 50, 60, 80, भगत जी ने कहा 100 देंगे। अब बताओ, अब वह समय का 100 रुपए। मंत्री ने कहा इतना महंगा फूल लेके गए तो यही फूलन में लपेट के राजा गाड़ देगा जमीन पे हमें, इतना भी शौकीन नहीं है वो। मंत्री ने हार मान ली, लौट गया। अब फूल वाला तो गदगद है, जितना वो फूल है उससे ज्यादा ये फूल गया है। अरे भाई 100 रुपए का फूल मामूली बात है क्या। भगत जी ने कहा तो भैया वो तो चले गए, फूल दे दो जिस पे तय किया था। भगत जी से फूल वाले ने कहा बाबा अब चाय या फूल को मैं नदी में बहा दूं, पर तुम्हें तो मैं 100 में दूंगा। नहीं बिकेगा चलेगा, सूख जाए मंजूर, पर तुम्हें तो मैं 100 में दूंगा। बोली लगी है मामूली बात है का, 100 ही दूंगा। अच्छा भगत जी भी आज है मन की फूल के बंगला में बिठाना है तो बिठाऊंगा। घर पहुंचे, एक महाजन के पास गए, अपना घर बेच दिया, घर का सारा सामान बेच दिया, जैसे तैसे करके 100 के करीब रुपए हुए। फूल वाले को दिया, फूल ले लिया। केवल एक ठाकुर जी की मूर्ति अपने साथ रखी और सब कुछ बेच दिया। गांव के नीचे एक पेड़ के नीचे आकर बैठे, बढ़िया वो सुंदर सा फूल बिछाया, फूलों का झालर लगाया और ठाकुर जी को मंदिर में फूल के बिठाया। और जैसे ही वो पिरोई हुई माला इधर डाली ठाकुर जी के गले में। गांव में ही एक कन्हैया का मंदिर था, ठाकुर जी का मंदिर था। पुजारी जी आरती कर रहे थे, इधर ये आरती कर रहे थे और उधर भगत ने माला डाली। माला के पड़ते ही ठाकुर जी का सर झुक गया। पुजारी जी ने चलती हुई आरती रोक दी, पर्दा लगाया। ठाकुर जी से कहते हैं लाल जी कुछ पीड़ा है क्या, कुछ दर्द है क्या, क्या हो गया, सर क्यों घूम गया आपका, क्यों ऐसा झुका रखा है सर। ठाकुर जी ने कहा पुजारी जी, हे गोसाई जी बस शीघ्रता करो, वहां पर एक भक्त है जिसने मुझे फूल के बंगले में बिठाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। उसने ये जो माला डाली है ना, इस माला का भार मुझसे नहीं उठाया जा रहा है, जल्दी करो वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे, कुछ करो उसके लिए।
गोसाई जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और जैसे जाकर वो भगत जी के पास पहुंचे, जो भी उनने गिरवी रखा था सब कुछ छुड़ाया। अब जाकर के ठाकुर जी का सिर ऊपर हुआ है। कहने का तात्पर्य मेरे भैया, ठाकुर जी को आप जितने भाव से जो कोई भजे, भजू में वाको रहता हरदम पास, ये ठाकुर जी के वचन हैं। जो मुझे भजता है मैं उसको भजता हूँ, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ।